बच्चों, क्या हाल चाल है। तो फिर से हम आ गए हैं आपके पास अगला लेक्चर लेके। तो हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे फाइलम्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि बेसिकली नॉन कॉर्डेटा हमने पूरा कंप्लीट किया था। नॉन कॉर्डेटा में आपको रिवाइज करा दें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा, फिर फाइलम पढ़ा था हम लोगों ने सीलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं, जिसके अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स सेल्स मिलते थे नेमेटोसिस्ट के फॉर्म में, जो पूरे एनिमल किंगडम में कहीं भी नहीं मिलते थे। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा, ये देखिए हम आपको एक बार इससे भी दिखा देते हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है ना, तो एक आपका रिवीजन भी होता रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें कि पोर्स वगैरह मिलते हैं, ऑस्क्यूलम मिलता है, क्वानोसाइट्स मिलते हैं, कॉलर शेप्ड सेल्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सीलेंट्रेटा, निडेरिया, और उसके बाद नेमेटोसिस्ट इसमें मिलता है। फिर हमने पढ़ा था टीनोफोरा, जिसमें कि बेसिकली कोम जेलीज वाला होता है और कोम प्लेट्स मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज, टेपवर्म्स वगैरह, फेशियोला, और उसके बाद एस्केलमिन्थीज, जिसमें राउंड वर्म्स होते थे, और एनिलीडा, जिसमें कि एनिलीडा में है, ये नेरीज है, और हिडोडिनेरिया पढ़ा था हम लोगों ने, और अर्थवर्म भी है जो सबसे कॉमन है। फिर हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद पढ़ा था मोलस्का। मोलस्का में यूनियोपाइला, उसके अंदर रेडियोला मिलता था। फिर एक आइनोडर्मेटा, जिसमें कि स्टारफिश थी। और फिर हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था, जिसमें बेलेनोग्लासस था। और फिर कॉर्डेटा, जिसमें कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती थी। नोटोकॉर्ड मौजूद था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद था, डॉर्सल हॉलो और सिंगल है। फायरिंग्स जो होती थी परफोरेटेड थी गिल स्लिट से, हार्ट वेंट्रल था, और पोस्टेनल टेल भी मौजूद थी। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग वर्टिब्रेट्स पे आ चुके हैं, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से क्लास साइक्लोस्टोमाटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने कल से आज तक में अच्छी पढ़ाई अपनी कर ली होगी, जो आप बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। चलिए थोड़ा बताया करिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं हमसे, अच्छा लगेगा। तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा में सारे लिविंग मेंबर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। कुछ फिशेस के ऊपर, एक्टोपैरासाइट का मतलब हुआ कि अपना न्यूट्रिशन जो है एज अ पैरासाइट लेते हैं, पर सरफेस के ऊपर रहते हैं। कुछ मछलियों के सरफेस के ऊपर ये रहते हैं, और इनकी भी इलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी सी। 6 से 15 जोड़ा जो होते हैं गिल स्लिट्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, मतलब इनका रिस्पायरेशन के लिए 6 से 15 जोड़ा गिल स्लिट्स के मिलते हैं। साइक्लोस्टोम्स में सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, गोल समूह होता है, यही इनकी पहचान होती है, जिसमें जॉज नहीं होते, क्योंकि ये एक नेता को बिलोंग करती हैं। पहले टर्न पे आपको बताया था। इनकी बॉडी में डिवॉइड का मतलब नहीं होती, स्केल्स नहीं होती, और जोड़ेदार जो है डिवॉइड ऑफ स्केल्स इन पेयर्ड फिन्स, जोड़ेदार फिन्स नहीं होते, कि डायग्राम में भी बगल में आपको जोड़ा नहीं दिख रहा होगा फिन्स का। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो है मौजूद हैं, और कार्टिलेजिनस है, मतलब कार्टिलेज के बने हुए होते हैं क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। सर्कुलेशन जो है क्लोज टाइप का मिलेगा अब आपको, ओपन टाइप नहीं मिलेगा आगे। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं मरीन होते हैं, समुद्री, लेकिन ये जो है स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में भी चले आते हैं, मीठे पानी में। अंडे देने के बाद कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं, और उनके लार्वे जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करते हैं, और ये वापस ओशन में लौट आते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये एक प्रक्रिया है ग्रोथ की, जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं लार्वे में, और फिर वो अडल्ट बनता है। तो मतलब ये है कि जब अंडा देना होता है तो साइक्लोस्टोम्स जो है फ्रेश वाटर में आते हैं, अंडा देते हैं और मर जाते हैं, और उनके लार्वे जो हैं ग्रो करके जाके ओशन में वापस से चले जाते हैं, फिर वो अडल्ट होते हैं, तो फिर इधर अंडा आते हैं, और इस तरीके से साइकिल चलती चलती है। तो इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे और मिक्जीन, जिसको कहते हैं हैगफिश। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ड्रिक्थीज है। ये क्या है, ये मेरीन एनिमल्स हैं। इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है जैसे कि मछली की बॉडी होती है, या मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से एकदम पतली, जैसे एरोप्लेन की बॉडी होती है, फिश की बॉडी होती है, बर्ड की बॉडी होती है। एरोप्लेन और बर्ड्स की बॉडी इसलिए होती है क्योंकि हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं, चाहे बर्ड्स हो चाहे एरोप्लेन हो। फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन क्यों होती है, क्योंकि वो पानी को चीरता है, पानी वाली बोट होती है, फिश होती है, समुद्री जहाज होता है, सब पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो शेप जो होती है वो इस तरीके से हेल्प करती है कि आप बहुत तेज़ी से पानी चीर करके आगे बढ़ जाएंगे। माउथ जो होता है इनका वेंट्रल होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, मतलब पूरे जीवन भर नोटोकॉर्ड मिलती है। गिल स्लिट्स अलग अलग होती हैं, और इसमें जो है ओपरकुलम यानी गिल कवर नहीं पाया जाता है। स्किन बड़ी टफ होती है, छोटी छोटी प्लेक्वाइड स्केल्स, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्ड्रिक्थीज में क्या मिलती है, प्लेक्वाइड स्केल्स मिलती हैं।
टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाई हुए प्लेकॉइड स्केल्स ही होती हैं जो कि पीछे की तरफ बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। तो टीथ भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन है प्लेकॉइड स्केल का। इनके जॉज, क्योंकि ये जो है वो साइक्लोस्टोम्स एक नाता की थी और ये क्या है, नाथोस्टोम्स की थी। तो इनका ये भी पूरा कार्टिलेज का है, वो साइक्लोस्टोम्स में भी कार्टिलेज का था, ये भी सारा कार्टिलेज का ही है। और इसमें बताया गया कि नोटोकॉर्ड मौजूद है, पूरे लाइफ टाइम रहता है। ओपरकुलम नहीं मिलता है, गिल स्लिट्स मिलती हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और टीथ भी एक तरीके का मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है। और इनके जॉज बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं प्रिडेशियस होते हैं, मतलब शिकार करते हैं, और इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं मिलता। तो ये जो है स्विम लगातार करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये एयर ब्लैडर नहीं मिलता है। जिनके अंदर एयर ब्लैडर मिलता है तो वो बायोएंट फोर्स नीचे से प्रोवाइड करता है, तो वो आराम से तैर सकते हैं। पर ये चूंकि एयर ब्लैडर है नहीं, तो बायोएंट फोर्स मिलता है, तो इनको लगातार मेहनत करनी पड़ती है तैरने के लिए कि ना डूबें ये। तो एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश ये है, स्कॉलियोडॉन है, और दूसरा है प्रिस्टिस। देखो नुकीला कितना इसका आगे का पोर्शन है, ठीक है ना। उसके बाद हार्ट इनका 2 चेम्बर वाला होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन फिश में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मिलते हैं, तो आप बताओगे टॉर्पीडो। और कुछ में पॉइजन स्टिंग मिलती है, किसमें, ट्राइगॉन, ये पूछा जाता है। और ये कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मल जिसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनका बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से मेल नहीं खाता है, मतलब बदलता रहता है। मेल खाने का मतलब हुआ कि बाहर का अगर कम है तो इनका भी कम हो जाएगा, बाहर का ज़्यादा तो इनका भी। एक कांस्टेंट टेम्परेचर अंदर का नहीं रहता है, तो इसलिए अपना बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब डायोशियस होते हैं। मेल्स में पेल्विक फिन्स के अंदर क्लास्पर्स होते हैं, जिससे कि वो फीमेल को पकड़ सकें एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर फीमेल फिश भागने ना पाए और फर्टिलाइज उसको कर सकें। और बहुत सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, विवी पेरस होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों को नहीं। ओवी पेरस जो होता है अंडों को, विवी पेरस बच्चों को। स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस, और इसके एग्जाम्पल है कार्काड्रॉन, ट्राइगॉन, ये सब आपको बगल में दिया हुआ है। हिप्पोकैम्पस और काटला, ये तो ऑस्टिक थीस का एग्जाम्पल है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कॉन्ड्रिक थीस। अब हम पढ़ेंगे ऑस्टिक थीस। ऑस्टिक थीस में दोनों मेरीन भी फिशेज हैं, फ्रेश वाटर फिश भी है। बोनी एंडोस्केलेटन, अभी आपने पढ़ा था कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे बोनी एंडोस्केलेटन है। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, सर्कुलर केवल साइक्लोस्कोम्स पे था, इनका टर्मिनल यानी टॉप पे एकदम, मतलब आगे पे होता है। 4 जोड़ा गिल्स होती है जो कि ओपरकुलम। देखो डिफरेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा था कि ओपरकुलम नहीं था, यहाँ पे आपको ओपरकुलम मिलेगा, मतलब गिल का कवर मिलेगा। एयर ब्लैडर नहीं था, यहाँ पे आपको एयर ब्लैडर मिलेगा। स्किन जो होती है वो कौन सी स्केल मिल रही थी वहाँ पे, प्लेकॉइड, यहाँ पे क्या मिल रही है, टिनॉइड या साइक्लॉइड स्केल मिलती है। एयर ब्लैडर जो होता है इसके अंदर मौजूद होता है और ये बायोवेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब नीचे से एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि ये तैर सकते हैं। हार्ट 2 चेम्बर का होता है, यानी एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड ये भी होते हैं, सेक्सेस अलग अलग होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ ही होता है, मतलब पानी में होता है। ओवी पेरस से अंडे देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब बिना किसी लार्वल स्टेज के। एग्जाम्पल देखो, एक्जोसीटस है, ये भी पूछा जाता है। फ्लाइंग फिश कौन सी है, तो आप बताओगे एक्जोसीटस। सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, फ्रेश वाटर है। लेबियो, रोहू कहते हैं। काटला और मागुर, क्लारियस, एक्वेरियम, बेटा फ्लाई फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम होती है एंजल फिश। सबके नाम आपको कल भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग एक पेपर पे A4 साइज जो शीट होती है उसको कॉलम वाइज आप बना लो, सबके बोटानिकल जूलॉजिकल नेम्स और सबके नेम्स और किस फाइलम को कौन बिलोंग करता है, और अपने स्टडी टेबल के पास चिपका दो या ऐसी जगह चिपका दो जहाँ आते जाते निगाह पड़े, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आ जाएँ और बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल दिए हैं, हिप्पोकैम्पस और काटला, ये दोनों ही ऑस्टिक थीज यानी बोनी फिश के एग्जाम्पल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्नाथा की ओर जाते हैं, सॉरी एम्फीबिया की ओर जाते हैं। एग्नाथा तो हम लोग पढ़ चुके हैं साइक्लोस्टोम्स के रूप में। एम्फीबिया जो होता है, जैसा कि नेम ही बताता है कि एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब डुअल लाइफ स्टाइल, दोनों जगह जीते हैं, पानी में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी। 2 जोड़ा लिम्ब मिलती है। बॉडी जो होती है हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती है। टेल मौजूद होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती है। एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो गीली गीली होती है, इसमें स्केल्स नहीं मिलती हैं। आइज़ में आईलिड्स मिलती है। टिम्पैनम मौजूद होता है ईयर की जगह। टिम्पैनम हमारा भी जो ईयर ड्रम होता है टिम्पैनम होता है, लेकिन हमको एक एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर मिलता है, इनमें केवल टिम्पैनम मिलता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे ही एक साथ खुलते हैं क्लोएका में, जो कि बाहर की तरफ खुलता है। मतलब खाने का जो वेस्ट निकलता है वो भी क्लोएका से बाहर आता है।
इनकी जो शूशू होती है यानी यूरिन होती है वो भी क्लोएका से बाहर आती है। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी जो है कॉमन चेम्बर में खुलता है, वो है क्लोएका, जो कि बाहर की तरफ खुलता है। तो रेस्पायरेशन जो होता है किसके थ्रू होता है? 3 तरह से होता है। गिल से कर सकते हैं, लंग से कर सकते हैं और स्किन से भी कर सकते हैं। गिल्स तो बेसिकली जो होता है जब वो पानी में रहते हैं, और ये बेसिकली टैडपोल्स में होता है। लंग्स जो होता है वो ऊपर, और स्किन जब इनकी मॉइस्ट होती है तब उससे भी लोग रेस्पायरेशन कर सकते हैं थ्रू डिफ्यूजन। हार्ट 3 चेम्बर का होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। कोल्ड ब्लडेड है, मतलब अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर की ओर एक्सटर्नल होता है। ओवीपेरस अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है। आपको पता है कि इसके अंदर टैडपोल होता है फ्रॉग में, अगर हम बात करें। एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी आप कॉलम में लिख लेना। बूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। ये देखो दिखाया गया है यहाँ पे सैलामेंडर और राना यानी फ्रॉग दिखाया गया है यहाँ पे। सैलामेंडर एक तरीके की छिपकली जैसी होती है और ये फ्रॉग है। उसके बाद रेप्टीलिया पे आते हैं। रेप्टीलिया का जो क्लास है वो क्रीपिंग मोड या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन करता है। क्रीपिंग का मतलब रेंगता है, क्रॉल करता है। लैटिन का इसका मतलब होता है क्रीप या कॉर। रेपर का मतलब होता है, रेप्टम का मतलब होता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मतलब ऊपर रहते हैं ज़मीन के। इनकी बॉडी ड्राई और कॉर्निफाइड, यानी स्किन से कॉर्निफाइड का मतलब हुआ कि स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर मौजूद होती है इनकी स्किन के ऊपर, और ये गिरती है। केचुली उतारते हैं ना जैसे सांप, और वो उससे रिप्लेस हो जाती है, तो वो उसको कहते हैं कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्नल स्केल्स मिलती हैं और एपिडर्मिस से बनी हुई स्केल्स होती हैं। और इनका एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं मिलती, इसीलिए आपको सांप में कान नहीं सुनाई पड़ते हैं। टिम्पैनम ही मिलता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जो दिखता भी नहीं है। लिम्स जो होते हैं ज़्यादातर मौजूद नहीं होते हैं, और जब मौजूद होते हैं तो 2 जोड़ा होते हैं, क्योंकि ये भी टेट्रापॉड को बिलोंग करते हैं। हार्ट 3 चेम्बर का हुआ। 4 चेम्बर केवल क्रोकोडाइल्स में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से रेप्टाइल में 4 चेम्बर हार्ट मिलता है, तो आप बोलोगे क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर इनके खुद के कंट्रोल में नहीं है। स्नेक्स और लेजर्ड्स जो होते हैं अपनी स्किन गिराते रहते हैं, केचुली निकालते रहते हैं, स्किन कास्ट इसी को कहते हैं, और फिर से नई स्किन उगा देते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अंडे देते हैं और डेवलपमेंट भी डायरेक्ट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स कीलोन है टर्टल का, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस को कहते हैं, कैमलियन ट्री लिजर्ड है, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, हेमिडेक्टाइलिस वॉल लिजर्ड है जो हमको हमारे घरों में मिलती है, पॉइजनस स्नेक नाजा है, कोबरा, बंगारस क्रेट, वाइपर है। ठीक है ना। एव्स यानी बर्ड्स पे आते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? पंख यानी फेदर्स का मिलना, और ज़्यादातर उड़ सकती हैं कुछ चिड़ियों को छोड़कर जिनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। इनके अंदर एक चोंच मिलती है जिसको बीक कहते हैं। 4 लिम्स जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर पंख हो जाते हैं। इनके पैर हाथ नहीं होते, बल्कि वही जो है इनके पंख हो जाते हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं उनमें स्केल्स होती हैं, और ये मॉडिफाइड होते हैं काहे के लिए? चलने के लिए, तैरने के लिए, या ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, क्लास्प करने के लिए। स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स नहीं होती, सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड होती है टेल के एकदम निचले हिस्से में। एंडोस्केलेटन जो होता है पूरी तरीके से बोनी होता है, बोन से बना होता है, और लॉन्ग बोन्स होते हैं, हॉलो होते हैं यानी खोखले होते हैं, इसमें एयर कैविटी होती है जिसको कहते हैं न्यूमैटिक। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इनको इतनी लंबी लंबी फ्लाइट लेनी होती है, और भारी भारी बोन्स अगर लेके चलेंगी और उसमें अगर अंदर हॉलो नहीं होगा, खोखला नहीं होगा, तो कितना देर तक उड़ पाएंगी। इसलिए अपना वेट को हल्का करने के लिए इनके बोन्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इतना लंबा लंबा ये माइग्रेट करती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का वो एडिशनल चेम्बर होता है, जैसे क्रॉप और गिजर्ड्स भी होते हैं, इसमें खाने को पीसने के लिए नट्स वगैरह खाती हैं, ये कच्चा अनाज खाती हैं। इसलिए हार्ट कम्प्लीटली यहाँ पे 4 चेम्बर हो जाता है, यानी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल हो जाते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई मिक्सिंग नहीं होती है। वार्म ब्लडेड है, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, बाहर का कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन ये अपना कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं। और ये रेस्पायरेशन जो होता है इनमें किससे होता है? थ्रू लंग्स होता है, और लंग्स के अंदर एयर सैक्स मिलते हैं जिनको हम लोग एल्वियोलाई भी कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अंडे देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्या क्या है? क्रोवर्स है, क्रो, कोलंबिया पिजन, सिटैक्युला, पैरेट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पावो, एप्टेनोडाइट्स, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर। ये सारे नाम आप लोग याद कर लो। मेमेलिया भी कंप्लीट करा ही देते हैं, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। चलो, तो मेमेलिया जो होते हैं वो बहुत सारे हैबिटेट से मिलते हैं। जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ भी मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, माउंटेन्स में भी मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं,
ग्रास लैंड में मिलते हैं और बहुत घनी अंधेरी केव्स यानी गुफाओं में भी मिलते हैं। कुछ ने क्या कर लिया है, फ्लाई करना सीख लिया है, कुछ ने पानी में रहना सीख लिया है। मोस्ट जो फीचर कॉमन है वो क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं यानी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जिससे बच्चे दूध पीते हैं और नरिश होते हैं। इनके पास 2 जोड़ा लिम्स हैं, वो वॉक भी कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्लाइंब यानी कूद सकते हैं, बरो यानी खोद सकते हैं, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ये सब देखो हर तरह के मैमल्स यहाँ दिख रहे हैं आप तुम लोग को। स्किन जो होती है वो यूनिक होती है, बहुत ख़ास होती है, क्योंकि इसके अंदर इसमें हेयर्स मिलते हैं। बाहर के जो ईयर्स होते हैं वो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैमल से मिलते हैं। अलग अलग तरीके के टीथ, 4 प्रकार के टीथ मिलते हैं। आप लोग जानते हैं कौन कौन से टीथ है, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर्स, कैनाइन्स, 4 प्रकार के टीथ मिलते हैं जॉज में। हार्ट भी कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड है बर्ड्स की तरह। होम्योथर्मस है, मतलब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू ही होता है, चाहे पानी में ही रहें चाहे उड़े ही क्यों ना। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और बच्चों को जन्म देते हैं विविपेरस होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं है। ओविपेरस यानी अंडे देने वाले कौन है, ऑर्निथोरिंकस जिसको प्लैटिपस कहते हैं। बच्चे देने वाले यानी विविपेरस जो हैं वो एक तरीके से क्या है, मैक्रोपस है, कैंगरू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, मेलोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लैंड। सबके नाम पूछ जाते हैं, इसलिए नाम बहुत अच्छे से पढ़ो तुम लोग। और ये पूरे सारा एक चार्ट में सारा चीज़ें समझाई हैं, देखो किस में क्या क्या मिलता है। बहुत अच्छा चार्ट है, इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पर देखो पोरीफेरा से स्टार्ट हुआ, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री एसिमेट्रिकल होता है, बाकी सारी चीज़ें एब्सेंट हैं। ना सीलो मिलता है, ना सेगमेंटेशन है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना रेस्पिरेटरी बॉडी पोर्स मिलते हैं। सीलेंट्रेटा में भी सारा ही कुछ एब्सेंट है, बस रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू ग्रेड बॉडी है, नीडोब्लास्ट इसके अंदर मौजूद है, डिस्टिंक्ट फीचर। टीनोफेरा में टिश्यू लेवल बॉडी है, रेडियल सिमेट्री, बाकी सब कुछ एब्सेंट ही है। और डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उन दोनों में, लेकिन इनकम्प्लीट है। और इसका खास क्या है, कोम प्लेट है लोकोमोशन के लिए। प्लैटीहेलमिन्थेस में बायलैटरल सिमेट्री है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। और एब्सेंट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्लैट बॉडी है और सकर्स मिलते हैं। एस्केलमेंथीस में ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल सिमेट्री है, स्यूडोसीलोमेट होते हैं और सेगमेंटेशन नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, बाकी सब चीज़ें नहीं हैं। और ये कैसे हैं, वर्म शेप बॉडी एलोंगेटेड है। एनलीडा में ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल सिमेट्री, सीलोमेट है, बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। एब्सेंट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। बॉडी सेगमेंटेशन है, इसके अंदर मिलता है, रिंग्स मिलती हैं। आर्थ्रोपोडा में बायलैटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम मिलता है, सीलोमेट है, बाकी सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट है। एक्सोस्केलेटन मिलता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं। और एक्सोस्केलेटन जो है बेसिकली काइटिन का बना होता है। मोलस्का जो है इसमें भी सारी चीज़ें मिलती हैं, सब बायलैटरल सिमेट्री है। एक्सटर्नल स्केलेटन मिलता है, शेल है जो कि मौजूद होता है, रेड्यूला भी मिलता है और शेल भी मिलता है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस रेडियल सिमेट्री है। और ख़ासियत क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है। हेमिकॉर्डेटा में भी सारी चीज़ें मिलती हैं, बट बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होती है। कॉर्डेटा में आप लोग पढ़ चुके हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिलस्लेट्स और एक जोड़ा लिम्स या फिन्स वगैरह भी मिलती है, बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। समरी आपका टास्क है, होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग समरी खुद से पढ़ो पूरे चैप्टर की। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछो। ज़रूर से पूछने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, साथ में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और नहीं समझेंगे तो हम उसके लिए मौजूद हैं, एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे। लेकिन आप लोग पूछिए, तो पूछो, उसको शेयर करो और कमेंट करो। नीचे जैसे वीडियो कंप्लीट होगा एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दो। इतना काम तुमको करना है, अपार्ट फ्रॉम वीडियो को समझने के अलावा ये काम करने हैं। चलो अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं आपका, और जितना है वो तो आपका आबाद ही हुआ है समय, क्योंकि आप उसमें आपने पढ़ा है। अब आप लोग और समय ना वेस्ट करते हुए मेरा क्लास करने के बाद तुरंत से तुरंत आप लोग बैठ के पढ़ाई करो और बताओ कि कैसी पढ़ाई चल रही है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।